हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी निकल चुकी है और इसका पेपर जनवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिस सीरीज का नाम है एसएससी जीडी वाली क्लास। इसमें हम आपको पूरे 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। ये हमारा आज पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए लिखा है जापान, ऑप्शन बी लिखा है चीन, ऑप्शन सी लिखा है जर्मनी, ऑप्शन डी लिखा है रूस। जैसा कि आप सभी को फिगर में भी दिख रहा होगा, ये हमारा हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रेन है ये हमारा जापान में बनाया गया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा है डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लिखा है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी लिखा है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी लिखा है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी लिखा है हिंद महासागर में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में हमारा डॉगर बैंक स्थित है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लिखा है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। ये हमारा एसएससी जीडी 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए लिखा है भारत, ऑप्शन बी लिखा है चीन, ऑप्शन सी लिखा है अमेरिका, ऑप्शन डी लिखा है ब्रिटेन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत आबादी वाले क्षेत्र में नंबर 1 बन गया है और दूसरे स्थान पर चीन बन गया है। इसके पहले आबादी के मामले में चीन पहला स्थान था और भारत का दूसरा स्थान था, लेकिन अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया, भारत का पहला स्थान है और चीन का दूसरा स्थान। तो लेकिन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, रजत क्रांति का संबंध है। ये देखिए हमारा एसएससी जीडी के 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए लिखा है तिल, ऑप्शन बी लिखा है अंडा, ऑप्शन सी लिखा है मछली, ऑप्शन डी लिखा है दूध। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए रजत क्रांति हमारा अंडा से संबंधित है, तिलहन हमारा पीली क्रांति से संबंध है, यहाँ पर पीली क्रांति हम लिखा है, और मछली हमारा नीली क्रांति से संबंधित है, और दूध हमारा श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध किससे श्वेत से संबंधित है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ये देखिए अभी हमारा एसएससी जीडी 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, ऑप्शन बी लिखा है निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, ऑप्शन सी लिखा है प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ऑप्शन डी लिखा है प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या प्रति व्यक्ति आय द्वारा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किससे कहा था। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न, यानी कि ये जो हमारा पेपर में पूछा गया था प्रश्न है, ये इस बार का यही प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए हमारा क्या लिखा है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी लिखा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या लिखा है, इंसुलिन डॉट 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 डॉट। ये देखिए हमारा एसएससी जीडी 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इस बार एसएससी जीडी का पेपर फरवरी में हुआ था, सन 2023 का फरवरी माह में हुआ था। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार का पेपर भी जनवरी या फिर फरवरी में होगा। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा लिखा है यकृत से स्रावित होती है, ऑप्शन बी लिखा है तिल्ली, ऑप्शन सी लिखा है अग्न्याशय, ऑप्शन डी लिखा है गुर्दा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर हमारा अग्न्याशय का फिगर भी बना हुआ है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या लिखा है, शर्करा में पाया जाता है। ये अभी हमारा एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा गया प्रश्न है सन 2023 के। तो देखिए शर्करा में पाया जाता है, ऑप्शन इसका क्या लिखा है कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, बी लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन डी लिखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखिए हमारा कार्बन का प्रतीक कितना होता है सी और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, हाइड्रोजन का 1 और ये हमारा नोबेल गैस भी होता है, और ये हमारा ऑक्सीजन गैस है और इसका जो हमारा परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसका ऑप्शन क्या लिखा है सूखा रोग होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा है ऑप्शन बी स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है
सूखा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है, और सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, यहाँ पर हम स्कर्वी लिखते रहे हैं। और विटामिन डी की कमी से हमारा एक होता है रिकेट्स, उसका नाम होता है, वो रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या लिखा है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या लिखा है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, हमारा रक्त की खून की कमी, यानी कि खून की कमी किस रोग से होता है, सॉरी खून की कमी किस विटामिन से होता है, विटामिन B12। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, जल की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। SSC GD सन 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं NaCl, ऑप्शन बी लिखा है जियोलाइट से, ऑप्शन सी लिखा है कैल्शियम क्लोराइड से, ऑप्शन डी लिखा है मैग्नीशियम सल्फेट से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जियोलाइट, ये हमारा होता है जियोलाइट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। इसका ऑप्शन ए क्या लिखा है, वास्को डी गामा, ऑप्शन बी लिखा है कोलंबस, ऑप्शन सी लिखा है हॉपकिंस, ऑप्शन डी लिखा है मैगलन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या भारत का समुद्री यात्रा की खोज किसने की थी, हमारा वास्को डी गामा, ये हमारे वास्को डी गामा है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था। देखिए SSC GD सन 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये भी। इसका ऑप्शन ए लिखा है अशोक, ऑप्शन बी लिखा है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी लिखा है कनिष्ठ, ऑप्शन डी लिखा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखिए जो हमारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो हमारे कनिष्ठ के समय में हुआ था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या लिखा है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई। इसका ऑप्शन ए लिखा है 1872, ऑप्शन बी लिखा है 1884, ऑप्शन सी लिखा है 1881, ऑप्शन डी लिखा है 1891। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी, 1872 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या लिखा है, खरीफ फसल काटी जाती है, हमारा SSC GD सन 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी लिखा है जनवरी फरवरी, ऑप्शन सी लिखा है मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी लिखा है मई जून। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या अक्टूबर और नवंबर। ये देखिए हमारे खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, पैडी होती है, सोयाबीन होती है, और पिजन पी होती है, ग्रीन ग्राम होती है, कॉटन होती है, पी होती है मटर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। ये हमारा SSC MTS 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा है 28, ऑप्शन बी लिखा है 30, ऑप्शन सी लिखा है 29, ऑप्शन डी लिखा है 31। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या लिखा है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए हमारा लिखा है मौर्य वंश से, ऑप्शन बी लिखा है गुप्त वंश से, ऑप्शन सी लिखा है नंद वंश से, ऑप्शन डी लिखा है शुंग वंश से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या अशोक सम्राट हमारे मौर्य वंश से संबंधित थे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या लिखा है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व यानी घनत्व बोले तो डेंसिटी, तो ऑप्शन क्या लिखा है हमारा, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका जो डेंसिटी घनत्व होता है वो हमारा कम हो जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है हमारा, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। SSC के MTS के पेपर 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लिखा है सुक्रोज, ऑप्शन बी लिखा है विटामिन सी, ऑप्शन सी लिखा है नमक, ऑप्शन डी लिखा है दूध। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सुक्रोज का यूज करते हैं। जैसे कि आप सभी को इस एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, जैसे आप सभी का दिल्ली पुलिस में निकल चुका है, सपोज जैसे फिजिकल में आपका निकल गया, फिजिकल आप देने गए तो आपको चाहिए शक्ति दौड़ने के लिए, तो आप वहाँ पे सुक्रोज का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो लिखा है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किससे हराया था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। आपको वीडियो कैसी लगी
आपको कमेंट में बताना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।